हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी बैंक मित्रा पोर्टल के बारे में। आप सभी लोगों को बहुत दिन से कमेंट होता था कि सर सीएससी बैंक मित्रा पोर्टल कब खुलेगा और हम सीएससी बीसी के लिए आवेदन कब कर पाएंगे। यानी कि किसी भी बैंक का अगर बैंकिंग करस्पॉन्डेंस पॉइंट हम चलाना चाहते हैं तो हम आवेदन कैसे करें। और कुछ दिन के पहले सर ने बताया था कि आप ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी एक अच्छी खबर है कि सीएससी का बैंक मित्रा पोर्टल एक बार फिर से ओपन कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, अगर हम डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाकर के सर्च करके और बैंक मित्रा पोर्टल ओपन करते हैं तो वो लिंक अभी भी नहीं खुल पा रहा है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल खोल ले रहे हैं और सर्च में आकर के हम यहां से बैंक मित्रा पोर्टल खोलेंगे तो ये लिंक अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो आप सभी लोग यहां पर आकर के इसे ओपन करते हैं और आप सोचते हैं कि बैंक मित्रा पोर्टल काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल दूसरा लिंक दे दिया गया है CSC बैंक मित्रा .in। इस पोर्टल पर आएंगे तो वही बैंकिंग पोर्टल जो बैंक मित्रा पोर्टल था वही सेम हमें यहां पर देखने को मिलता है। और ये फेक नहीं है, इसमें बिल्कुल सेम सारी चीजें हैं। यहां पर जब आप आवेदन करते हैं तो यहाँ के जितने भी लिंक दिए गए हैं वो सारा लिंक CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के ही साइटों पर ले जाता है। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आप गूगल में आएंगे गाइस और यहाँ पे CSC बैंक मित्रा अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिंक आ जाता है CSC बैंक मित्रा, तो कुछ इस प्रकार का पोर्टल हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे CSC का लोगो भी लगाया गया है, बैंक मित्रा .gov ये लिखा गया है और यहाँ पे gov.com, यानी कि कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट है और यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे ही अप्लाई फॉर CSC आप करते हैं तो यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी खुल जाता है और सारा डिटेल आपसे मांगा जाता है। तो अगर आप वैसे हो सकता है कि ये लोग भी अपने तरीके से काम कर रहे हों, ये भी बैंकिंग का पोर्टल दिलवा रहे हों आपको, या जो भी इन लोगों का काम है। लेकिन अगर आप ये सोचकर काम कर रहे हैं कि CSC जो ये लोगो दिख रहा है, इस CSC वाले लोगों से इनका कोई टाई अप है या उस CSC का CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ इनका कोई मतलब है, उससे इनका कोई लिंक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरीके से कहें तो उसका कॉपी किया है इन लोगों ने और ये एक फ्रॉड वेबसाइट आप कह सकते हो, क्योंकि CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का यहाँ पे कोई डिटेल हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये अगर जो .gov इन्होंने जो gov टैग इन्होंने दिया है या जो इसका डोमेन दिया है, अगर ये gov ओरिजिनल होता तो इसके पहले एक डॉट लगा होता तो ये गवर्नमेंट डोमेन हो जाता। लेकिन इस पे आपको आकर के आवेदन नहीं करना है, यह एक फ्रॉड वेबसाइट हो सकता है, तो यहाँ पे आप आवेदन ना करें। और अगर आपको आवेदन करना है तो CSC बैंकिंग पोर्टल ये आप खोल लेंगे। इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे सर्च बार में गूगल में, यहाँ से हम बैक करते हैं और गूगल में एक बार फिर से हम सर्च करेंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है CSC बैंक मित्रा .in। इस वाले पोर्टल को गाइस जब हम खोलेंगे ना तो ये पोर्टल खुल करके आएगा। ये वाला लिंक अपना ओरिजिनल लिंक है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू इंटरेस्टेड फॉर बैंकिंग सर्विसेज। जैसे ही यस करेंगे आपको ये डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करने के लिए बोलेगा और यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है एज पर कंप्लायंस 1 BC इज अलाउड फॉर 1 बैंक ओनली, यू आर नॉट इनिशियलाइज्ड एज यू आर ऑलरेडी रनिंग BC ऑफ एनी अदर बैंक। मुझे कहा जा रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट इसमें लॉगिन है तो ये पोर्टल मुझे बता रहा है कि भाई आप पहले से ही बैंक BC हो तो आप दूसरे BC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाता। हालांकि यहाँ पे ये पोर्टल इस तरह से ओपन हो गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो वेली रजिस्ट्रेशन इस पॉइंट पर क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर आप न्यू यूजर हो तो न्यू यूजर पे क्लिक करोगे। अगर आप एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से किसी बैंक का BC आप रन कर रहे हो, वो डिटेल आपको यहाँ पे भरना है या अपने डिटेल को आपको अपडेट करना है या IIBF सर्टिफिकेट इत्यादि कुछ इसमें डालना है तो एग्जिस्टिंग कर दोगे, अन्यथा न्यू यूजर लगा करके आप सबमिट करोगे। तो यहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। ये सारा डॉक्यूमेंट का आपको व्यवस्था कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। सारे डॉक्यूमेंट जिस जिस फॉर्मेट में बताया जा रहा है वो आप मेंटेन कर लेंगे। फिर यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कांग्रेचुलेशन, वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड बाय स्टेट टीम एंड योर एप्लीकेशन इज सेंट टू बैंक फॉर अप्रूवल। भाई ये इसलिए बार बार मेरे पास आ रहा है ना क्योंकि ऑलरेडी मैं बैंक BC का काम कर रहा हूं। अगर मैं नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे फॉर्म खुल करके आता और वो फॉर्म मुझे भरने के लिए दिया जाता, वो फॉर्म मैं कंप्लीट भर देता, उसके बाद फिर ये स्टेट टीम को भेजा जाता, स्टेट टीम से अप्रूवल होता, फिर रिलेटेड बैंक को भेजा जाता और फिर वो बैंक मैनेजर वेरिफिकेशन करके अप्रूव कर देते, फिर बैंक BC अप्रूव्ड हो जाता। आप इस कंडीशन में HDFC बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सिस बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यानी जिन जिन बैंक के साथ CSC का टाई अप है उनमें किसी भी बैंक में आप
बीसी के लिए आवेदन कर सकते हो और कुछ दिन में वो आपका अप्रूवल हो जाएगा। जब बैंक बीसी के लिए अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद आप सीएससी आधार यूसीएल सेंटर के लिए भी आवेदन कर सकते हो, फिर कुछ दिन के बाद उसका भी अप्रूवल हो जाएगा और आपके सीएससी सेंटर पर बैंक बीसी के साथ साथ आधार यूसीएल का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।